हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी यूनिट का फुल डिस्क्रिप्शन। समझ गए? तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। बस खत्म। इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो आप लोग करने वाले नहीं हो। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं आपकी इस चैप्टर को समझने में न्यू की तरह काम करेगा। अगर ये आप समझ जाओगे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। अब सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने घर में एक दिन चाय बनाइए। ठीक है, एक दिन चाय बनाइए और गैस पे एक भगोला चढ़ा दीजिए, पतीला चढ़ा दीजिए, जो भी कहते हैं। यहाँ से आप गैस ऑन कर दीजिए। सिलेंडर कनेक्टेड है भैया, नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक है, ये सिलेंडर है। यहाँ से आपने चाय बनाना स्टार्ट किया। चाय के लिए आप क्या किए, पतीला चढ़ाए, पतीले में पानी चढ़ाए, पानी डाल दिए। अब पानी गर्म हो रहा है। अब भैया जो यहाँ पे देखो, जो फायर है ना, वो पतीले के एकदम कांटेक्ट में है, मतलब बॉटम से कांटेक्ट में है। यही चीज़ हमारा होता है कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है। अब वहीं पे अगर देखा जाए कन्वेक्शन क्या होता है, तो कन्वेक्शन भैया, इसमें जो पानी होते हैं, अगर इधर देखा जाए तो पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा मतलब दूर होते हैं, तो सॉलिड हो गया एक तरीके से, समझो इतना रहते हैं। ठीक है, इतना मतलब ज़्यादा नहीं, बट इतने रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। देखा होगा आपने, बचपन से ही सुना होगा कि जब मैटर्स पढ़ रहे थे, तो जब ये वाइब्रेट करना शुरू होंगे तो हीट का ट्रांसफ़र क्या होगा, इधर से इस पे जाएगा, फिर इधर से वाइब्रेट होते इस पर जाएगा, फिर इसी तरह आपका पूरा पानी गर्म हो जाएगा। समझे? तो वही कन्वेक्शन होगा, यही प्रोसेस कि वाइब्रेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एट देयर प्लेस एंड ट्रांसफरिंग दैट वाइब्रेशन टू अदर मॉलिक्यूल इज ओनली कन्वेक्शन। बस ये हीट के केस में है। ठीक है, समझ गए? अब रेडिएशन की बात करते हैं। अब भैया था ठंडी का महीना, जैसे ठंडी का महीना आने वाला है, और आप जो है सोचे कि चलो भाई लगे हाथ दो दो काम कर लेते हैं। अपना हाथ इसी के बगल में यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दिए हाथ, अपना आपका हाथ। तो क्या होगा, वो जो हीट इधर इसको गर्म कर रही है, उधर से इधर इधर निकल भी तो रही होगी चारों साइड, है ना। तो वही चीज़ रेडिएशन होता है। समझे? अब रेडिएशन ये होता है। अब अगर इसका एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो सूरज की रोशनी, जो किरणें होती हैं पृथ्वी पे आती हैं, रेडिएशन वो भी होता है। ठीक है, अगर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़े हमारे ऊपर, ठीक है, तो हम जल भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। चलिए, ये हो गया अनऑफिशियल, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक ऑफिशियल डेफिनेशन, जो कि लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर भर भर के नंबर देगा, ये आपका क्वांटम से ही है, बट मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कोलिजन्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब आप कंडक्शन सोचोगे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन एक ही बता दिया, नहीं भैया। ये आपका जो पेन है, ठीक है, ये आपका पेन देखा जाए तो इसमें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही हो रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ उठ के नहीं जा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको दे रहा है, भैया तुम आगे वाले को दे दो, भैया तुम आगे वाले को दे दो, सब मत रख लेना इसी तरह। ठीक है, तो ये आपका कंडक्शन हो गया। ये डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू कोलिजन्स बिटवीन नेबरिंग, मतलब कि इस बगले वाले को दे रहा है, यहाँ जो बैठा है उसको थोड़ी ना दे रहा है, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, ये इसको इसको इसको, तो जाके पहुंच रहा है। समझे? यही चीज है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये क्लियर है। फिर सेकंड क्या है, अकर्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर विद इन अ मीडियम। अब ये समझने के लिए आप ऐसा समझो, ठंडी आ गई है, इमर्सन रॉड होगा घर पे, तो उसको क्या करोगे, तुम ऐसे लगा दोगे इसमें, ठीक है, पानी में। अब क्या होगा, मान लो आपका इमर्सन रॉड यहाँ तक कवर कर रहा है, और नीचे जो है मान लो 10 लीटर पानी अभी भी बचा है, बाल्टी नहीं है तो समझ लो टंकी है। तो क्या होगा कि आपका इतना पानी गर्म हो जाएगा। समझे? इतना पानी गर्म हो जाएगा, नीचे का पानी नहीं गर्म होगा। रीजन इसका, ओ भैया गायब है, एक मिनट। रीजन इसका ये है कि यहाँ इतना जो पानी है वो गर्म नहीं होगा, इतना पानी गर्म हो जाएगा। अब इसको समझो ऐसे कि रीजन ऑफ हाइयर टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है। मतलब पानी अब यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा भाई, ये गर्म पानी होता है, वो हल्का होता है, इसलिए नहीं जाएगा। अब यही रॉड मान लो तुम नीचे से लगा देते हो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, गीजर में ऐसा होता है। तो अब क्या होगा, आपका पूरा पानी गर्म हो जाएगा। मतलब ये क्या है, हाइयर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ भी पानी चला जाएगा। समझ गए? मतलब गर्म हो जाएगा, हीट चली जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड चीज, डू नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ मैक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ मैटर रिलेटिव टू वन अनदर। समझे? इसमें ये समझिए आप कि बड़ी क्वांटिटी पे आपको नहीं दिखाई देता, छोटी क्वांटिटी पे हो रहा है,
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, तो इसलिए ये मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं। मैंने गलत बता दिया, सॉरी, ये माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक नहीं, ठीक है। मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स माइक्रो हो गए, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्व कर रहा है, मैक्रो को नहीं। फिर क्या है, कंडक्शन कैसे होता है, ड्यू टू रैंडम मॉलिकुलर मोशन, या तो जिगजैग मोशन होगा या तो बाय मीन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए। आगे बात करते हैं, हीट ट्रांसफर इज प्रेस्क्राइब बाई फोरियर लॉ। फोरियर साहब ने लॉ दिया है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। माइनस के क्या है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ए क्या है, एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डी टी बाई डी एक्स क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज इन टेम्परेचर। भाई वीडियो लंबी हो रही है बट कोई नहीं, 10 से 15 मिनट की हो जाएगी फिर भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन, क्या है, कन्वेक्शन, प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड बाय सर्कुलेटिंग और मिक्सिंग ऑफ अ फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड के कैसे होते हैं भैया, फ्लूइड के आपके पार्टिकल्स थोड़ा सा दूरी पे होते हैं, तो ये सर्कुलेट भी कर सकते हैं, समझ लो थोड़ा सा फ्री होते हैं। मगर सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड में हमारे एकदम कसम कस होता है, मतलब समझ लो राजधानी एक्सप्रेस हो गई, समझ लो एकदम भीड़ भाड़ा रहता है। अब ये समझ लो कि प्रोसेस ऑफ ये सर्कुलेटिंग की वजह से होता है, मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं और हीट ट्रांसफर हो सकती है, इसीलिए तो यहाँ का मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है। समझ गए। अब पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड और गैस मीडियम एंड इज डायरेक्टली, ये गैस नहीं होगा, मैंने गैस लिखा था सर्च करके बट वो गलत है। पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड मीडियम एंड इज डायरेक्टली लिंक विद ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम इटसेल्फ। भैया मीडियम ही उठ के चला जा रहा है ना, मतलब कि हीट ट्रांसफर किससे हो रही है, अगर एक पतीले में देखा जाए तो पहले कंडक्शन हुआ, कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन हो रहा है, तो पानी ही तो है ना मीडियम एक तरीके से, तो हीट का जो ट्रांसफर है, मीडियम जो है, पानी के पार्टिकल्स जो हैं वही तो मीडियम बने। अब वो अपने आप मतलब एक तरीके से इज डायरेक्टली लिंक विद ट्रांसफर ऑफ मीडियम इटसेल्फ, मीडियम ही ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, इफेक्टिवनेस डिपेंड लार्जली अपॉन द मिक्सिंग मोशन ऑफ द फ्लूइड। जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना अच्छा आपकी इफेक्टिवनेस होगी। फिर कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है, नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, या तो फोर्स्ड कन्वेक्शन, मतलब अपने आप हो जाए या तो हम जबरदस्ती करेंगे। समझ गए। ये है आपका, अगर ये सब लिख देते हो तो इजी पड़ेगा आपको नंबर पाने में। अब आगे अगर हम लोग बात करें तीसरे की, इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। इसमें बस इतना ही याद रखना है, Q इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी एफ। फॉर्मूले जरूर याद रखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, सरफेस टेम्परेचर, फ्लूइड टेम्परेचर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। फिर मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फेज। मतलब पहला क्या है, कन्वर्जन होता है, कैसे, थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। पहले थर्मल एनर्जी जो होती है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बनती है, मतलब जो हीट रहती है, अगर सन मान लो ऊपर से आपको आग के गोले फेंकना शुरू कर दे, मारना, आग का जो गरम गरम है तो क्या हाल होगा, मतलब मुर्गा जो है छोड़िए, आप ही मुर्गा बन जाएंगे फिर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके तो भेज रहा है, जो कि उतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। वहीं पे अगर मिरर रख लो 10-50 टी मिरर और बीच में खड़े हो जाओ, देखो तुम ऐसे जल के खत्म हो जाओगे। समझ गए। अब पासेज ऑफ वेव थ्रू इंटरवेनिंग स्पेस, ये भी पॉइंट क्लियर है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वेव से हीट में। समझ गए। यहाँ आने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगला क्या है, गवर्नड बाय स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। किससे, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ से गवर्न होता है। फॉर्मूला क्या है, ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी 84। ई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी 84। ई बी क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। सिग्मा बी क्या है, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर की पावर 4, ये आपकी यूनिट होती है। और अरे यार, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T होता है हमारा। अब एक क्वेश्चन और जो आपको लिए मैं बहुत इजी कर दूं, जैसे अगर आ जाता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में आप हमको डिफरेंस बताओ, तो हम आपको बताते हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इजी और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंडक्शन में मीडियम नेसेसरी होता है भाई, अगर पतीला नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, समझे। कन्वेक्शन में मीडियम नेसेसरी रहता है, अगर भाई मीडियम नहीं रहेगा
तो कुछ नहीं होने वाला है। रेडिएशन में मीडियम नहीं है। अगर ये सोचो, अब सूरज दादा जो हैं, अगर आपको बोलेंगे ये लो रॉड पकड़ो तुम, ठीक है, तुम रॉड पकड़ो, हम तुमको यहाँ से गर्मी भेज रहे हैं, अब अगर मीडियम हो गया तो भैया रेडिएशन तुम खत्म हो, समझ गए। तो वही चीज़ है कि रेडिएशन इज नॉट नेसेसरी, मतलब मीडियम नहीं जरूरी। फिर क्या है तीसरा देखें, अगर दूसरा तो स्लो प्रोसेस, कंडक्शन स्लो होता है एज कंपैरिजन टू कन्वेक्शन, ठीक है। वहीं पे रेडिएशन जो होता है सबसे तेज होता है, मतलब कन्वेक्शन से भी कंडक्शन से भी। पाथ की बात करें तो इसमें जिगजैग होता है, ठीक है, कंडक्शन में, और इसमें बात करें तो जिगजैग या तो कर्व्ड। इसमें क्या होता है स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, समझे। पाथ पूछा जा सकता है, कभी कभी 1 नंबर में आ सकता है, तो वैसे आने का नहीं है, बट ये है कि डिफरेंस याद रखना। अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा। तो द अमाउंट ऑफ हीट थ्रू अ बॉडी, एक बॉडी से जो हीट निकल रही है ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस, जिसकी यूनिट एरिया और यूनिट थिकनेस है, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। व्हेन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फेसेस कॉजिंग हीट फ्लो इज यूनिटी। मान लो ये फेस है, ये फेस है, तो इसमें जो ये फेस है, ये वाला पीछे वाला, ये जो आगे वाला फेस है, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, यूनिटी, समझ गए। ओके, तो अब यूनिट की बात कर लेते हैं। वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों यूनिट हैं, दोनों लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी पे आएगा एक क्वेश्चन, फिक्स रहना। फिर तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसे आएगा क्वेश्चन भैया 2 नंबर में, या तो आएगा तो 2 नंबर में बस इतना लिखना होगा आपको, ठीक है। और अगर आया जैसे कि ज़्यादा भी पूछ सकता है कि एंड इट्स इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ऐसे जैसे ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, तो ऐसे में क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, बहुत ईजी हैं, समझ जाओगे। इन मोस्ट मेटल्स थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। भाई जो मेटल है उसमें, ज़्यादातर मेटल्स की बात की जा रही है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, समझे। वहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, हेंस थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। भाई जो सॉलिड है जब उसको हीट करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, डेंसिटी जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी, अलग अलग थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। लोहा तभी तो ऐसे होता है ना, लोहे को मोड़ने के लिए गर्म किया जाता है, समझ गए, और इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब लिक्विड की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी, समझ गए। तो सॉलिड के केस में भी वही है, लिक्विड के केस में भी वही है, मगर भैया गैसेस के केस में ना पूरी कहानी पलट जाती है। क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन फ्री पाथ के, समझ गए। मतलब कि सॉलिड में भैया अगर टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल कंडक्टिविटी का काम खल्लास, लिक्विड में किया खल्लास, मगर गैस में भैया उसका मजा है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दिए, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी आसमान छूने दौड़ेगी, समझ गए। अब बात करते हैं गैसेस। अब ये भी इसी से रिलेटेड पॉइंट है। जो गैसेस हाइयर वेट होती हैं उनकी स्मॉल थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जो गैसेस हल्की वेट की होती है उनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ये सब तो कहानी थी। मेन मकसद है आपका न्यूमेरिकली याद रखना। ये अगर लिख देते हो तो पटाख से 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आधा आधा नंबर खा सकता है, एग्जामिनर है, भूखा रहता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली क्या होता है, K इक्वल टू K0 1 प्लस बीटा टी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होते हैं। अगली वीडियो जल्द ही आएगी और ऑलरेडी आ चुकी होगी। अब अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, वहाँ जाओ, उसे देखो और वीडियो को लाइक करो। अपना कमेंट करना है आपको कि आपने सीखा, आपको समझ में आया या नहीं। आगे के जो डेरिवेशंस हैं उनको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके रखा है, बस टाइम आने दीजिए, सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ओके। और इतने अच्छे से आपको डेरिवेशन क्लियर होंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ से फिर से आपको एक बात बोलूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना, बस, और किसी को नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।